हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक है निशान जैन। इस उपन्यास में इन्होंने बहुत से ऐसे मंत्र बताए हैं जिससे हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सफलता को हासिल कर सकते हैं। और इसमें बहुत से ऐसे लोगों की कहानी बताई गई है जिन्होंने बहुत सी कठिन परिस्थितियों से निकल कर और कुछ मंत्रों को और कहेगी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाकर सफलता को हासिल की। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद मुश्ताक जो कि बिहार से हैं। इनकी कहानी इन्होंने कैसे गांव के सरकारी स्कूल से पढ़कर अफसर बने। तो हम पढ़ते हैं आज इनकी कहानी। बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिद करो दुनिया बदल सकती है, लेकिन उस समय ये मेरे लिए मात्र शब्द थे। लेकिन आज ये एहसास होता है कि ये मात्र शब्द ही नहीं है, बल्कि आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। मेरी सफलता की कहानी काफ़ी हद तक इसी जिद के आसपास घूमती है। मैं एक अति साधारण ग्रामीण परिवार से हूँ, बिहार का एक ऐसा गांव जहाँ बिजली तक नहीं थी। मेरी स्कूली शिक्षा मैट्रिक मैट्रिक इंटरमीडिएट गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुई। स्नातक मैंने पटना विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से वर्ष 2008 में किया। सिविल सेवा का विचार तो इंटरमीडिएट के समय ही आया था, लेकिन कोई मार्गदर्शन देने वाला, तैयारी के बारे में बताने वाला नहीं था। शुरुआती दौर में परिवार भी इस क्षेत्र की अनिश्चितता को लेकर चिंतित था। मेरे साथ पढ़ने वाले अधिकतर मित्र भारतीय वायुसेना, आर्मी, नौसेना में मैट्रिक करने के बाद चले गए। अतः मैं भी शुरुआत में एनडीए में जाने का निर्णय किया, लेकिन अंग्रेजी तो आती नहीं थी, इसलिए पीटी में ही असफल हो गया। इस तरह प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत असफलता के साथ हुई। एनडीए में असफलता ने मेरी जीत को और भी मजबूत कर दिया। मैंने तय किया कि मुझे अब सिविल सेवा की तैयारी ही करनी है। वर्ष 2009 में 21 साल की उम्र में सिविल सेवा का पीटी दिया, वह भी बिना मुख्य परीक्षा की तैयारी के। प्रथम प्रयास में पीटी में पास भी हो गया। अब तो लगने लगा कि मैं सिविल सेवक बन ही गया हूँ, किंतु यह बहुत बड़ी भूल थी। परिणाम भी तय था। मैं मुख्य परीक्षा में असफल रहा। सबसे बड़ा घातक तो वर्ष 2011 में सी सेट के साथ पीटी में असफलता से लगा। अब तो चारों तरफ तनाव, निराशा, स्वयं के ऊपर विश्वास का कम होना, अकेले पार्क में बैठना और खुद से बात करना, ये मेरी दिनचर्या बन गई थी। घर वालों की तरफ से भी दबाव कि कोई नौकरी क्यों नहीं करते। मेरी परिवारजनों, मित्रों एवं गुरुजनों के निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग से मैं इस निराशा से निकल सका। खैर, मैंने सीपीएफ की परीक्षा दी और पहले प्रयास में ही मेरी वर्ष 2011 की परीक्षा में 111वीं रैंक आ गई। इससे मेरा टूटा हुआ मनोबल एवं आत्मविश्वास वापस आ गया। अगले साल फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी। इस साल तैयारी पहले से कुछ बेहतर थी। अंततः इस साल मेरा चयन आईआरएस के लिए हो गया। यह आश्चर्य था, एक ऐसी सफलता जिसका किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन मेरी जिद, कठोर मेहनत, हार न मानने की दृढ़ इच्छा, घर वालों का निरंतर सहयोग, मित्रों का भरोसा, गुरुजनों का आशीर्वाद और अच्छे मार्गदर्शन ने अंततः मुझे सिविल सेवक बना ही दिया। हालाँकि मैं यहाँ विहार नहीं मानी हालाँकि मैंने यहाँ भी हार नहीं मानी और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। इसके फलस्वरूप सिविल सेवा परीक्षा 2015 में एक बार पुनः मेरा चयन आईपीएस के लिए हुआ।